Assalamualaikum and good morning to all of you students. How are you all? Hope so that you are fine and good by the grace of Almighty Allah Subhanahu wa Taala. Myself Ms. Viviya Pahar, your science teacher. Well, student, in the previous lecture we have started our new chapter. So let's open your books and take a review of the previous topic, and we will continue after the review. So open your page number 122. Here we have new topic, that new chapter, that is salts. We have seen what salt is and how salts are made and how can we name a salt. And we have seen some properties of salts as well. Or what are these properties? These properties are most salts are solids. You will find salts in solid form. They have high melting point. That salts melt on high melting point. Melts on high temperature. Okay. Some salts contain small amount of water, and this water is called water of crystallization. And most salt will dissolve in water. आपके जो मोस्टली सॉल्ट्स हैं वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, और कुछ जो हैं वो लेस पार्शियली डिजॉल्व होते हैं और कुछ इनसॉल्युबल होते हैं. ठीक है. एंड वी हैव आल्सो सीन हाउ कैन वी नेम द सॉल्ट. ओके, नाउ वी टुडे वी विल स्टडी हाउ सॉल्ट कैन बी फॉर्म्ड. ओके, सो सॉल्ट्स कैन बी फॉर्म बाय सेवरल मेथड. सॉल्ट्स डिफरेंट मेथड से बनाया जा सकता है. लेट्स हैव अ चेक. आई एम गोना रीड. मैं स्टडी रीड करने जा रही हूँ. सो फोकस. एसिड्स एंड अल्कलीज. एसिड और अल्कली. अ सॉल्ट कैन बी मेड. सॉल्ट बनाया जा सकता है बाय न्यूट्रलाइजिंग एन एसिड विद एन अल्कली. एसिड को अल्कली के साथ न्यूट्रलाइज करके. ठीक है. इन दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड. आप इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, यानी कि HCl आपका एसिड है और NaOH, ठीक है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है, अल्कली है. इन दोनों को मिक्स करके न्यूट्रलाइज करके क्या बनाया जा रहा है? सॉल्ट बनाया जा रहा है. कौन सा सॉल्ट बनेगा? NaCl, विच इज कॉमनली कॉल्ड टेबल सॉल्ट. ठीक है. व्हाट विल यू डू? आपने क्या किया? अल्कली लिया, जस्ट इनफ एसिड टू न्यूट्रलाइज द अल्कली, और उतना ही एसिड लिया जितना उसको रिक्वायर्ड था बैलेंस होने के लिए. उसको इवेपोरेटिंग बेसन में डाल दिया और उसको फिर हमने मिक्स किया. तो हमें सॉल्ट निकालना है, तो डेफिनेटली आपका क्या बनेगा? एसिड और बेस के रिएक्शन में सॉल्ट एंड वाटर बनता है. सॉल्ट एंड वाटर है. अब वाटर को इवेपोरेट करने के लिए आपको पता है बॉइलिंग का प्रोसेस करना पड़ता है. वाटर बॉयल होकर इवेपोरेट हो जाएगा और उसके बाद आपके पास इवेपोरेटिंग बेसन, इस चाइना डिश में आपका क्या बच जाएगा? सॉल्ट बच जाएगा. हियर इज एन इक्वेशन. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को कंबाइन किया, मिक्स किया, तो आपके पास सॉल्ट क्या बना? ये देखिए NaCl और H2O, यानी कि एक OH यहाँ से बचा और दो H यहाँ से बचे. तो सॉरी, यहाँ से OH और यहाँ से H लिया, तो आपका क्या बचा? 2 H हो गया और 1 O हो गया, तो H2O आपका वाटर बन गया. ठीक है. दिस इज द इक्वेशन विच शो द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस. ओके, नाउ कम ऑन पेज नंबर 124. हियर वी हैव एसिड्स एंड मेटल्स. एसिड और मेटल्स पढ़ेंगे. अ मेटल क्रोड्स व्हेनेवर अ केमिकल अटैक्स इट्स सरफेस. मेटल क्रोड हो जाता है जब भी उसकी सरफेस पे कोई केमिकल अटैक करता है. वाटर, एयर एंड एसिड्स आर द केमिकल्स विच मोस्ट कॉमनली कॉज क्रोजन. वाटर, एयर और एसिड्स वो केमिकल्स हैं जो आपके मोस्टली क्रोजन का सबब बनते हैं. लुक एट द 2 नेल्स. 2 कीलों को देखें, शोन इन द फोटोग्राफ, जो आपको फोटोग्राफ में दी गई है. द वन ऑन द टॉप हैज़ बीन टेकन स्ट्रेट फ्रॉम द पैकेट. ये जो पहली वाली है उसको पैकेट से अभी निकाला गया है. द वन बिलो हैज़ बीन इन एसिड फॉर अ वीक. और नीचे वाली जो नेल है उसको, जो कील है उसको 1 हफ्ते के लिए एसिड में छोड़ा गया था. द एसिड हैज़ रिएक्टेड विद द आयरन. एसिड ने आयरन से रिएक्ट किया इन द नेल, जो नेल में था, जो कील में था, कॉजिंग इट टू क्रोड, और उसे क्रोड कर दिया. व्हेन अ मेटल इज एडेड टू एन एसिड, जब मेटल को एसिड में डाला जाता है, द हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस. हाइड्रोजन डिस्प्लेस होता है एंड अ न्यू केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म. एक नया केमिकल कंपाउंड बनता है. हाइड्रोजन गैस इज गिवन ऑफ. हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में वेपोरेट हो जाता है. ठीक है.
बाहर निकल आता है। एनी कंपाउंड मेड फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन अ मेटल एंड एन एसिड इज अ सॉल्ट। कोई भी कंपाउंड जो बनता है मेटल और एसिड के रिएक्शन से वो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। एसिड प्लस मेटल, मेटल सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन आपकी एवेपोरेट हो जाएगी, ठीक है। और अब टेस्ट है, हाइड्रोजन आया एवेपोरेट हो भी रही है या नहीं। हाइड्रोजन गैस इज कलरलेस, हाइड्रोजन गैस कलरलेस है एंड हैज़ नो स्मेल, और उसकी कोई भी स्मेल नहीं होती, इसलिए आपको पता नहीं चलता कि हाइड्रोजन गैस निकल भी रही है रिएक्शन के दौरान या नहीं। अ टेस्ट ट्यूब विल लुक एम्प्टी इवन व्हेन इट इज फुल ऑफ हाइड्रोजन। आपकी टेस्ट ट्यूब खाली लगेगी हत्ता कि वो हाइड्रोजन से बेशक भरी हुई हो, बट वो फिर भी आपको क्या लगेगी, एम्प्टी लगेगी, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, कलरलेस है और उसकी कोई भी स्मेल नहीं है। However, ताहम इफ यू पुट अ लाइटेंड स्प्लिंट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, लेकिन अगर आप कोई चलता हुआ शोला टेस्ट ट्यूब के माउथ के करीब लेकर जाएंगे, यू विल सून नो दैट हाइड्रोजन इज देयर। आपको पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन मौजूद है। द हाइड्रोजन एक्सप्लोड्स विद अ स्क्वीकी पॉप। पॉप स्क्वीक यानी कि जोर से पॉपअप की साउंड आएगी, एक्सप्लोड आएगी, एक्सप्लोजन से फटेगी, यानी कि आवाज़ आएगी पॉप की। दिस टेस्ट एनेबल यू, ये टेस्ट आपको इस काबिल बनाता है टू टेल द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड अदर कलरलेस gases such as oxygen, nitrogen and carbon dioxide. It is the best way to test the hydrogen because other gases will not pop with a squeaky sound. Okay, दूसरी जो gases हैं वो squeaky pop की sound produce नहीं करेंगी, but आपकी जो हाइड्रोजन गैस है अगर वो प्रेजेंट होगी तो वो इस तरह की साउंड प्रोड्यूस करेगी। सो इफ द गैस विल मेक दैट साउंड, देन इट इज कन्फर्म दैट द गैस विच इज प्रेजेंट इज hydrogen gas. Okay, now come on page number 125. There is another reaction between zinc and sulfuric acid. It is all, zinc is a metal and sulfuric acid is acid. Okay, acid और metal का reaction. When zinc is added to sulfuric acid, hydrogen bubble off. zinc को जब sulfuric acid में डाला जाएगा तो hydrogen gas bubble off होगी। The bubble stop, bubble तब बनना बंद होंगे when the reaction is over, जब reaction खत्म होगा and the acid has been neutralized, और acid neutralize हो जाएगा। Any zinc that has not reacted in is removed by filtering, और जो zinc जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा वो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के जरिए से सेपरेट कर दिया जाएगा। जिंक सल्फेट का सोल्यूशन आपने फिल्टर कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, द फिल्ट्रेट इज केयरफुली हीटेड। फिल्ट्रेट को एहतियात से हीट किया जाएगा टू एवेपोरेट द वाटर, जो वाटर बना है उसको एवेपोरेट करने के लिए। अ वाइट कंपाउंड इज लेफ्ट बिहाइंड, एक वाइट कंपाउंड पीछे रह जाएगा। दिस कंपाउंड इज जिंक सल्फेट, वो कंपाउंड क्या है, जिंक सल्फेट। लेट अस यूज अ मॉडल यूज करते हैं टू शो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। द मॉडल शोज जिंक रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन इन द सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में जो जिंक है वो किस को रिप्लेस कर रहा है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। अ मेटल कंपाउंड जिंक सल्फेट इज फॉर्म, और क्या बना रहा है, एक मेटल कंपाउंड बना रहा है जिसका नाम है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फ्यूरिक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जिंक सल्फेट बनाएगा, ठीक है। ZnH2 यानी कि इसने इसको रिप्लेस कर दिया, Z यहाँ पर आ गया और हाइड्रोजन ये जो H था वो सेपरेट हो गया, यानी कि हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज हो गया। दिस इज द मॉडल। ओके, जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड ऐड हुआ, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4, ठीक है। सल्फेट आ गया, जिंक सल्फेट बन गया, यानी कि जिंक गैस के साथ ऐड हो गया और ये ऐड हो गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई, ठीक है। Okay student, this is all about today's lecture. Here we have read about the reaction between zinc and sulfate, means acid and metal. We have also seen the test for hydrogen gas. How can we identify that hydrogen, the gas which is present is hydrogen or any other gas. Okay, now at the end of the topic there are a few questions. What you have to do, again you have to find out the answer of these questions. I will discuss the answer of these questions in the नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन आप लोग अपना ट्राई करें इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने में, इन क्वेश्चंस को खुद अंडरस्टैंड करें। इन द नेक्स्ट लेक्चर पहले मैं ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँगी, देन आई विल गिव द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड वी विल गो फर्दर फॉर आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।